हाय फ्रेंड्स, फिर एक बार एक दूसरी टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो ये कि कई बार ऐसा होता है लोगों को मॉर्निंग में या फास्टिंग, जिसको बोलते हैं फास्टिंग, ब्लड शुगर वो बढ़ी होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि सुबह के समय पे, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह से जो फास्टिंग होती है, हम लोग रात भर खाना नहीं खाते हैं, उसे फास्टिंग कहते हैं। जब उस समय ब्लड शुगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ऐसा क्यों? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे चीज़ें बदलाव जो लाइफ में होंगे वो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले समय पे डायबिटीज़ के साथ में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सुबह की या फास्टिंग या उपवास करते हुए आपके ब्लड शुगर अगर सुबह के ज़्यादा है तो उसका कारण क्या है। सबसे पहला, डायबिटीज़। आपने सुना होगा डायबिटीज़ दो तरह से होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक इंसुलिन पैदा करने वाली जो सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ सेल कहते हैं, पैंक्रियाज में होती है। अगर वो खराब हो जाते हैं तो इंसुलिन बनते नहीं है, तो डेफिनेटली फास्टिंग बढ़ाना आएगा। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है परंतु इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रहे वो, मतलब इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके पास है, सब सामान है, बट आप उसके बावजूद उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक 10 लोग बैठे हैं, अब वहाँ पर एक कोई म्यूज़िक चल रहा है और बाकी 9 लोगों को सुनाई दे रहा है, बट आपको स्लो सुनाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ानी चाहिए। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपको अच्छा सुनाई देता है, बट बाकी लोगों के लिए वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक एग्जैक्टली यही चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, कि हमारे शरीर में जब इंसुलिन रहती है, बट अगर नॉर्मल इंसुलिन रहेगा तो उतने काम नहीं कर पाता, तो इंसुलिन की लेवल बढ़ जाए तो वो काम करने लगता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये होता है किसमें? टाइप 2 में होता है। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन की अधिकता है। और एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं इन दोनों के बीच में, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में, कि इंसुलिन की कमी भी है, साथ में रेजिस्टेंस भी है। तो ऐसे 3 ग्रुप में ज़्यादातर लोग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 कारण हमने समझ लिया, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। तीसरी कारण में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो देखते हैं वो इसे कहते हैं हम लोग डॉन फिनोमेना। डॉन मतलब भोर होता है हिंदी में। सुबह के समय पे हमारे शरीर जो तैयारी करता है किस चीज़ के लिए, रात भर जो सोया हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए या फिर एक्टिव करने के लिए जो मैकेनिज्म चालू होता है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है हमारे शरीर में हार्मोन का रिलीज होना, जिसको कहते हैं हम कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड हार्मोन। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए शरीर लगभग 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में, अलग अलग समय पे आपको जब सोते हैं उस पर हमारे शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन की रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तब ब्लड प्रेशर भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डॉन फिनोमेना। अगर आपके बॉडी में डॉन फिनोमेना चल रहा है तो आपकी मॉर्निंग फास्टिंग की ब्लड शुगर हाई रहेगी। चिंता ज़्यादा नहीं करना है, मगर हमें ये पता करना रहता है कि इस समय पे आपके शरीर में या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग हो चुकी है या इन फ्यूचर आपके आने वाले समय पे आपको डायबिटीज़ आने वाली है। ये उसका इफेक्ट है। एक और सिस्टम होता है जिसको सोमोगी इफेक्ट कहा जाता है। सोमोगी इफेक्ट में क्या होता है, जो लोग इंसुलिन पे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है और आपको इंसुलिन चल रही है, तो होता ये है कि आपने मान लीजिए रात के डोज बहुत अच्छा 10 यूनिट ले लिया और खाना भूल गए, या फिर आपकी जो इंसुलिन की डोज बढ़ गई है या ज़्यादा ले लिया, तो क्या होता है रात के मिडनाइट पे, मतलब मध्य रात्रि के आसपास आपकी शुगर डाउन होके 40-45 पहुँच जाती है। जैसे ही शुगर बहुत कम हो जाता है तो हमारे बॉडी के पूरी सिस्टम एक्टिव होने लगते हैं। तो ब्रेन को पता चलता है तो शुगर डाउन हो रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ब्रेन क्या करता है अपने शरीर में अगेन वही हार्मोन रिलीज़ कर देता है। इससे आपकी शुगर फिर शूट कर जाता है, हाई हो जाता है। तो सोमोगी इफेक्ट क्यों हो रहा है कि आपने इंसुलिन ज़्यादा लिया है। 5वां कारण, दवाइयाँ। बहुत सारे समय पे हम लोग कुछ ऐसी दवाई लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड की बात करें हम लोग, अगर ऐसी कोई दवाई लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल फास्टिंग में बढ़ जाएगी। कभी कभी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिनको मानसिक रोग की बीमारी के लिए दिया जाता है, वो दवाई अगर लेंगे तो भी आपकी सुबह की जो शुगर है वो बढ़ सकती है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं तनाव या स्ट्रेस, नंबर 6। सो तनाव में होता क्या है, ठीक वापस उसी जगह पे आ गए। तनाव हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो उस समय पे हमारे शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन की रिलीज ज़्यादा हो जाता है, जो भी कॉर्टिसोल से रिलेटेड नॉरएड्रेनालिन और ये सब हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके शुगर लेवल मॉर्निंग में बढ़ जाएंगे। नंबर 7 में हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने रात को खाना, या हम ये समझें कि रात की खाना जो है हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के लिए लेते हैं,
जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रात के खाने में, तो मॉर्निंग में फास्टिंग में आपकी शुगर लेवल बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो एक जब रात को खाने में अगर ध्यान दें, तो अगर वो वाला पार्ट अगर आप समझ गए कि भाई रात के खाने में मुझे क्या करेंगे जिसका असर हमें सुबह तक रहेगा, तो डेफिनेटली आपको मॉर्निंग में फास्टिंग का जो शुगर है वो बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ होता है, एक और चीज़ जो 8वें नंबर पे है हम लोग बताएंगे, वो है नो एक्सरसाइज। मतलब अगर आपने कोई व्यायाम नहीं करते, आराम से लेटे रहते हैं, दिन भर आलसी वाला ज़िंदगी जीते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे में भी आपकी जो शुगर लेवल है मॉर्निंग की, सुबह की, तो बढ़ी रहेगी। 9वें नंबर में इन्फेक्शन। जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, कोई कीटाणु आ गया जिसकी वजह से आपको बुखार है, सर्दी जुकाम है या वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो हमारे बॉडी को उससे लड़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रेस होता है, तनाव होता है बॉडी को, शरीर को शारीरिक रूप से। तो उससे एक्टिव, उससे लड़ते लड़ते वो ग्लूकोज की मैनेजमेंट को सेटल नहीं कर पाता है। तो जब कभी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली आपके मॉर्निंग या फास्टिंग की शुगर बढ़ सकती है, और बढ़ता नहीं, नॉर्मली होते हैं, बाद में ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है 10वें नंबर पे, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल चेंजेस। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि पीसीओसिस बोलते हैं हम लोग, जो यंग फीमेल्स में होती हैं, और पीसीओडीज के सिम्टम्स बोल लेते हैं, या फिर पीसीओएस कहा जाता है, या फिर थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस जो होती है। तो ये जो बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं, जब इस हार्मोन के लेवल आपके बॉडी में एबनॉर्मल रहेगी, वो भी हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इस कारण से आपके मॉर्निंग की जो शुगर है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमने आज ये समझा है किस प्रकार से हमारे शरीर में सुबह की जो शुगर है, फास्टिंग शुगर, वो बढ़ती है। उसका जो कारण सबसे पहले बता डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, उसके बाद में डॉन फिनोमेना, सोमोइक इफेक्ट, उसके बाद सिंस कुछ दवाइयाँ लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेस तनाव रहेंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, कुछ दवाइयाँ आपने ली, या फिर कुछ जैसे कहते हैं कोई हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस आपके बॉडी में चल रहा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट और बाकी कभी कोई इन्फेक्शन हुआ, तो ये जो मल्टीपल कारण हमने आपको गिनाए, इस कारण में कुछ ना कुछ अगर होता है तो हमें उस फोकस करना है कि इस कारण को किस प्रकार से दूर करें, तो आपकी ये जो चीज़ें, आपकी मॉर्निंग में जो फास्टिंग बढ़ी हुई है वो कम हो सकती है। अगली बार हम लोग बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये जो कारण हमने बताए, इस कारण को और अच्छे से परफेक्टली कम कर सकते हैं, जिससे कि आपको बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल में आ सकती है। थैंक यू।